ब्राह्मणों का साथ लेकिन लोधी और कुर्मी समाज क्यों नाराज? बीजेपी खेमे की बढ़ाई फिर से ब्रजभूषण ने टेंशन, अखिलेश ने भी गड़ाई निगाहें, अब आगे क्या होगा? यूपी की राजनीति एक बार फिर जाति के चौराहे पर खड़ी दिखाई दे रही है। इधर योगी ने हाल ही के दिनों में ब्राह्मण समाज के साथ खुलकर खड़े होने का संदेश दिया था, तो उधर लोधी और कुर्मी समाज की बेचैनी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। घूसखोर पंडित मामले में योगी के सीधे आदेश पर प्राथमिकी दर्ज हुई और ये साफ संदेश गया कि सरकार ब्राह्मण समाज के सम्मान और कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। इसी फैसले को ब्राह्मण समाज के साथ मजबूती से खड़े होने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच लखनऊ में हुआ लोधी समाज का सम्मेलन नई कहानी कह गया और बीजेपी के भीतर दबाव साफ नजर आने लगा। लोधी समाज का ये सम्मेलन सिर्फ सामाजिक आयोजन नहीं माना जा रहा। इस मंच पर सांसद, विधायक और मंत्री मौजूद थे और हर चेहरे से यही संदेश निकल रहा था कि अब लोधी समाज सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि हिस्सेदारी चाहता है। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे दबे हुए सवाल बाहर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सम्मेलन पार्टी के भीतर चल रही खींचतान का खुला संकेत है। यही वजह है कि इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया और बीजेपी नेतृत्व की चिंता बढ़ गई। इस पूरी सियासी आग की चिंगारी महोबा की उस घटना से जुड़ती है जहां बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जनशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक दिया। पानी की किल्लत, नल कनेक्शन, टंकी और पाइपलाइन को लेकर सवाल उठे और बात बहस से आगे बढ़ गई। मामला धीरे धीरे कुर्मी बनाम लोधी के रूप में देखा जाने लगा। एक तरफ कुर्मी समाज से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह थे तो दूसरी तरफ लोधी समाज के ब्रजभूषण राजपूत थे। दोनों ही समाज बीजेपी के मजबूत आधार माने जाते हैं और यही वजह है कि विवाद ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पार्टी ने ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस देकर अनुशासन का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन असर उल्टा हुआ। ब्रजभूषण के पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत खुलकर सामने आए और बेटे को बुंदेलखंड की आवाज बताया। इसके बाद लखनऊ में लोधी समाज का सम्मेलन हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और मंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी ने संकेत और गहरे कर दिए। यहाँ से बीजेपी के सामने असली चुनौती खड़ी हो गई क्योंकि लोधी और कुर्मी दोनों समाज पहले से ही असंतोष जता रहे हैं। अगर वोट बैंक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर करीब 10 से 12% माने जाते हैं। लोधी समाज करीब 5 से 8% के बीच असर रखता है, जबकि कुर्मी समाज ओबीसी में यादव के बाद सबसे बड़ा माना जाता है और उसकी हिस्सेदारी करीब 8 से 10% बताई जाती है। ब्राह्मण, लोधी और कुर्मी मिलकर वहाँ बड़ा सियासी समीकरण बनाते हैं। योगी सरकार ब्राह्मण समाज को साधने में हाल के फैसलों से सफल दिख रही है, लेकिन लोधी और कुर्मी समाज की नाराजगी अगर बढ़ी तो संतुलन बिगड़ सकता है। यही गणित बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अखिलेश की पीडीए राजनीति में लोधी और कुर्मी दोनों अहम माने जाते हैं। सपा जानती है कि अगर बीजेपी के भीतर जातीय संतुलन गड़बड़ाया तो उसे सीधा फायदा मिलेगा। बीजेपी के लिए अब चुनौती ब्राह्मण, लोधी और कुर्मी को शांत करने की नहीं है, बल्कि 2027 से पहले कुर्मी बनाम लोधी की ये जो आग है इसे बुझाने की है। और अगर ये संतुलन नहीं बना तो 2027 का सिर का ताज किस पे सजेगा, ये एक बड़ा सवाल होता है। कैमरा पर्सन पुनीत पांडे के साथ मैं कुलभूषण राजदेव, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।